थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, प्लानिंग फंक्शन अप्रिशिएट्स द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के साथ साथ क्या होता है कि वो प्लानिंग क्या करता है कि दूसरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। तो बिना प्लानिंग के आप नेक्स्ट वाले जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उस पर आप लोग मूव ऑन नहीं कर सकते हो। मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्लान करना होगा, फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर जो जो लोग जरूरत होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब स्टाफिंग करोगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट करोगे मतलब आपको किस तरीके से काम करना है, और साथ ही साथ जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब उसको आप कंट्रोल करके चलोगे। तो यहाँ बोला जा रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। क्या कि ये प्राइमरी फंक्शन है कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग ही इन्वॉल्व करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। ये बात याद रखना, फंक्शन में सबसे पहला जो होता है वो प्लानिंग को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा थर्ड का। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ में, सुनीता इज गोइंग टू स्टार्ट अ वेंचर। सुनीता जो है एक कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, वेंचर का मतलब एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, ठीक है। फॉर विच सी हैज टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि जिसके लिए जो सुनीता को है वो क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अब देखो सबका प्रोसेस, चाहे वो प्लानिंग का प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हो, स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो, कंट्रोलिंग का हो, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ के जाना। इसीलिए मैं टिप्स और ट्रिक्स साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये पांचों में से कोई एक या दो का प्रोसेस पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बोला गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग बताइए। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला देखते हैं क्या होगा। पहला होगा आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको कौन सा एक्शन लेना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो। मतलब ई का ऑप्शन किस में है भाई, ए वाले में है, उसके बाद इसमें इसमें भी है, तो ए और डी में कोई भी हो सकता है। उसके बाद होता है ई, उसके बाद डी इवेलुएटिंग, आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद फिर आपको इवेलुएट करना है। मतलब ई के बाद डी है, इसमें भी डी है भाई, चलो ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बी होगा, फॉलो अप एक्शन नहीं होगा, सेलेक्टिव और ऑल्टरनेटिव, कि आप सेलेक्ट करो ऑल्टरनेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और इम्प्लीमेंट द प्लान 4, और जो फॉलो अप द एक्शन 5। तो हमारा 5 सी ऑप्शन लास्ट में है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इवेलुएट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड जो होगा वो सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव करना है, फिर इंप्लीमेंट प्लान करना है, फिर फॉलो अप एक्शन करना है। तो ये क्या है, 5 प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने अच्छे तरीके से को सुना भी होगा, इसको ध्यान से याद भी कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आएगा ही आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो। तो अब बिजनेस स्टडीज हम लोग अभी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या बोला गया, लिस्ट 1 दिया हुआ, लिस्ट 2, इसमें आप करेक्ट पेयर बताइए कि कौन सा करेक्ट पेयर होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या है कि एंटिसिपेटिंग चेंजेस। एंटिसिपेटिंग चेंजेस का मतलब क्या है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सिंपल सी बात है कि अगर आप चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने रिस्क को एक तरीके से कम कर रहे हो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेन कुछ बात हो जाए तो उसके रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉप अप कर सकते हैं, अगर हम चेंजेस करते रहेंगे अपनी कंपनीज वगैरह में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए का क्या है, यहाँ ऑप्शन क्या है, ए का 2 है। तो ए का 2 किस में दिया हुआ है, ये वाले में। तो आप एक से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि ए का 2 कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर वैसे भी होगा। बी का 4 है, बी का 4 मतलब प्लानिंग डिसाइड इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग हमेशा से एडवांस में होता है भाई, तो ये किसको रिलेट करेगा, बी का जो होगा वो एक तरीके से 4, बी का 4 मतलब प्रोवाइडेड डायरेक्शन, अगर आप डिसाइड कर लोगे तो आपको क्या देगा, वो डायरेक्शन देगा। सी का इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, एस्टैब्लिश कौन करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर 1। प्लानिंग एक तरीके से स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लान, आपको पता है कि भाई ये बंदे को ये प्लान हमने दे रखा है, ये बंदे को ये प्लान दे रखा है, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो कंट्रोलिंग का। प्लानिंग इंकरेज द न्यू आइडिया एंड प्रमोट द इनोवेशन, वो क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेशन का। तो डी का 3, देखो ये भी यहाँ से पकड़ सकते थे, डी का 3। अगर ये सदर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अगर कोई चीज इंकरेज कर रहा है, नया आइडिया आ रहा है, इसका मतलब कि इनोवेशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 6th वाले क्वेश्चन में।
फिर से मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन, तो लिस्ट वन दिया हुआ, लिस्ट टू दिया हुआ है। तो रिजल्ट किससे रिलेटेड है, एक तरीके से क्या है, रिजल्ट किससे रिलेटेड है, तो रिजल्ट जो है वो रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव से। आपका ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा होगा, मतलब आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने चलिएगा, जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव आपका होगा उसी हिसाब से आपका जो है, अब मान लो आपकी ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट हमें लाना होगा। तो रिजल्ट से किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव से। तो ए का 3, देखो यहाँ भी ऑप्शन है, तो यहाँ 6 का सी होगा आंसर, यहाँ डायरेक्टली पता चल गया। ए का 3 होगा, बी का 1। अब बी का 1 क्या, बेस ऑफ, अब ऐसा नहीं कि आप लोग हट जाइएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये हो सकता है कि इसका उल्टा पुल्टा कर दे, ये ऊपर कर दे, ये नीचे कर दे, तो आप लोगों को पता ना चले, ये गायब कर दे, रिजल्ट वाला गायब कर दे, इसमें कुछ दूसरा चीज दे दे, तो वो चीज आप लोग सब चारों देखिएगा जरूर। बी का 1 है, बी का 1 मतलब बेस ऑफ इंटरप्रेट स्ट्रैटेजी, कि जो स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करके चलता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या करता है, आप कुछ पॉलिसी लाए, अब पॉलिसी क्या करेगा, एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी को सही डायरेक्शन देगा। डूज और डोंट मतलब कौन कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, वो कौन बताएगा भाई, तो हमारा जो सी का होगा 4, कि आपको रूल्स, आप रूल्स सेटअप करते हो ना, कि ये डू नॉट स्मोक, आप स्मोक नहीं कर सकते हो बिल्डिंग के अंदर, या फिर मान लो कि आपको ये टाइमिंग पर आना है, तो आपने क्या करा है, रूल्स बनाया, मतलब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वो कौन बताता है, रूल्स। वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, कि एक स्टेप है प्रोसीजर का, तो मेथड इज द वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर का एक स्टेप है जो कि एक मेथड है। क्लियर, तो ये बात आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है। 6 का जो होगा हमारा आंसर नंबर सी राइट होगा। अब आते हैं 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान प्रोवाइड्स द ब्रॉड कॉन्टोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, मतलब कौन सा टाइप ऑफ प्लान, कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जिसकी वजह से जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या ब्रॉडर कॉन्टोर मिलता है, एक ब्रॉडर व्यू मिलता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है, एक क्या वो पॉलिसी है, क्या वो प्रोसीजर है, तो नहीं, वो क्या स्ट्रैटेजी है। देखो आप लोग आईपीएल अभी देख रहे होगे, आप आईपीएल में जिस टीम का स्ट्रैटेजी अच्छा है, वो क्या है, वो बहुत दूर तक अपनी टीम को ले जा पा रहा है। इसका मतलब सेम उसी तरीके से कोई बिजनेस की अगर स्ट्रैटेजी ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। तो स्ट्रैटेजी इज द मेन टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, 8 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइप ऑफ प्लान, इसमें से कौन सा है वो करेक्ट टाइप ऑफ प्लान है, जो प्लान के अंदर आता है, कौन सा करेक्ट प्लान है। तो हमारा जो 8 का आंसर होगा वो डी, ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट टाइप ऑफ प्लान। देखो टाइप ऑफ प्लान होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, तो ये याद रखना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान, तो ये भी याद रखना है। बजट नहीं होता, कॉस्ट नहीं होता, और पॉलिसी, पॉलिसी एक ये करेक्ट, अच्छा ये करेक्ट पूछा है ना, तो इसका मतलब ये भी होगा, मतलब बी और डी हमारा ऑप्शन ये भी होगा, बजट हो सकता है भाई। तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि बजट, बजट के लिए भी आप प्लान तैयार करते हो, पॉलिसी के लिए भी प्लान तैयार करते हो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान तैयार करते हो, मतलब कॉस्ट नहीं। ए बी डी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने सोचा कि ये पॉलिसी नहीं, पॉलिसी रहता, अगर ये सिर्फ पॉलिसी यहाँ भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, करेक्ट बोलते तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग लाते। क्लियर, ठीक है, बजट, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव ये तीनों क्या होंगे, एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा। तो 8 का भी हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब आते हैं 9th में, तो 9th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि कौन सा जो है, जो लाइन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को, कि इंपॉर्टेंट एक प्लानिंग कैसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्लानिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन अब इसका 9 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी प्लान करके सही तरीके से चली जा रही है, तो वो एक तरीके से क्या करती है, एक तरीके से अनसर्टिनिटी को कम करती है। देखो प्लानिंग प्रोवाइडेड डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन बेस्ट नहीं है ये। ठीक है, विच बेस्ट डिस्क्राइब, तो ये है। डू नॉट गारंटी सक्सेस, ये तो गलत ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी गलत है। तो एक तरीके से प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, ये हमारा राइट आंसर है 10 का। विच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द वेइंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, कौन सा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि हमें ये बताता है कि प्रोज एंड कॉन्स, क्या कहाँ गड़बड़ी हुआ, कहाँ नहीं हुआ, मतलब क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, ईच अल्टरनेटिव में। तो यहाँ पर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस, इसमें कौन सा स्टेप है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का, जहां पर हम लोग वो काम करते हैं। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा 6, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सिंपल सी बात है, आपने मान लो कि दो तरीके का प्लान बनाया कि ये प्लान काम कर सकता है, ये प्लान, तो आप इसका भी प्रोज एंड कॉन्स जानोगे और इसका भी प्रोज एंड कॉन्स, तो वो कब होगा, जब आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो अप करोगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो
करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप सो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग को समझा होगा और प्लानिंग को सही तरीके से आपने समझ कर उसको जरूर थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। दो बारी वीडियो देखिएगा, 2 टाइम्स देखिएगा, ताकि आप लोगों का एक जनरल पर्सपेक्टिव दूर हो पाए। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आप लोगों का, वो क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में भी शानदार तरीके से हमने 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो वो देखना जरूर, वो देखिएगा जरूर, वो देखना नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।